दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कॉलर वाले सूट की कटिंग सिखाने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कॉलर वाले सूट की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो कॉलर वाला सूट कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को कुछ इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, ये देखें। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है हमने किस साइज़ के लिए कितना कपड़ा फोल्ड करना है, यानी कि कितना कपड़ा मोड़ना है। क्योंकि बिगिनर्स यहीं पर आकर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग साइज़ के हिसाब से हमने कपड़ा कम या ज़्यादा फोल्ड करना होता है। तो पहले हम ये समझते हैं हमने कपड़ा कितना मोड़ना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कटिंग किस तरह से करनी है। तो आपने यहाँ पर ये ध्यान देना होगा आपके सूट का घेर कितना है, यानी दामन कितना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके सूट का घेर 20 इंच है, तो आपने क्या करना है 20 इंच को हाफ करना है, यानी आधा करना है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम 20 इंच का हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो होता है 10 इंच यानी 10 इंच। उस पर हमने क्या करना है 10 इंच में 1.5 इंच और जोड़ देना है, 1.5 इंच और प्लस कर देना है, तो बनता है 11.5 इंच। तो देखिए हमने 20 इंच घेर रखना है, तो हमने 11.5 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर दिया है, ये देखें। और यहाँ से भी 11.5 इंच है और यहाँ से भी 11.5 इंच है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके सूट का जितना भी घेर दामन है आपने उसका हाफ करना है और 1.5 इंच प्लस करना है और उतना ही कपड़ा फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आर्म होल मोड्डे का निशान लगाना है। तो हमने मोड्डे का निशान लगाना है यहाँ पर 8 इंच। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा हमने मुड्डा किस हिसाब से रखना है। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हो गया 14 इंच। तो ये आपकी लंबाई पे लेंथ पे डिपेंड करता है, आपकी लेंथ कितनी है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो आपका कमर का निशान 15 इंच का भी हो सकता है। उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है। तो नॉर्मली क्या होता है हिप का निशान करीब 21 इंच पर आता है। कुछ लोगों का 21.5 या 22 पर भी आता है, किसी का 20.5 या 20 पर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपकी लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो हिप का निशान ज़्यादा आएगा, अगर लेंथ कम होगी तो हिप का निशान कम आएगा। तो नॉर्मली हम हिप का निशान 21 इंच का लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए अब बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी रखनी है। तो इसकी तैयार फिक्स लेंथ है 40 इंच यानी 40 इंच। तो हमने क्या करना है 40.5 इंच का निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच इसलिए बढ़ाया क्योंकि हाफ इंच मार्जिन कंधी में जाता है, तो हमने लेंथ के हिसाब से हाफ इंच यहाँ पर बढ़ाकर रखना होता है। उसके बाद हमने तुरपाई के लिए फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर हमने तुरपाई के लिए 2.5 इंच बढ़ाना है, तुरपाई के लिए ये एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया। उसके बाद हमने इन मार्क को स्ट्रेट कर लेना है, यानी सीधा कर देना है। तो पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे हमने आर्म होल का निशान किस हिसाब से रखना है। तो शोल्डर का निशान लगाने के लिए आपने पहले बॉडी मेजरमेंट करना होगा। तो बॉडी मेजरमेंट करने पर आपका तैयार शोल्डर जितना भी आ रहा है आपने उस पर 1 इंच प्लस करना है, यानी 1 इंच और जोड़ना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपका शोल्डर 14 इंच है, तो आपने क्या करना है 14 इंच में 1 इंच और प्लस करना है, क्योंकि हम ये मार्जिन के लिए रखते हैं। तो जब हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। उसके बाद हमने क्या करना है 15 का हाफ करना है। तो 15 का हाफ आधा होता है 7.5 इंच यानी 7.5 इंच। तो देखें हमने ये 7.5 इंच का निशान लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक 7 इंच ये शोल्डर का हाफ हो गया, और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये इसका मार्जिन रहेगा। तो अब देखें शोल्डर का निशान ये कितना आया, टोटल 7.5 इंच का, ठीक है। तो हमने आर्म होल मोड्डे का निशान इसी हिसाब से लगाना होता है, जैसे कि जितना भी शोल्डर आ रहा है उसके हिसाब से हमने हाफ इंच बढ़ाकर रखना होता है। तो जैसे कि इसका शोल्डर 13 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 7.5, तो हमने क्या करना है 7.5 में हाफ इंच और ऐड कर लेना है, तो हो गया 8। तो हमने इस तरह से 8 इंच आर्म होल मोड्डे का निशान लगाना है। ये देखें तो हमने 8 इंच का निशान पहले लगा दिया है। तो इसी तरह से आपके शोल्डर का यहाँ पर ये जितना भी निशान आ रहा है आपने उस पर हाफ इंच प्लस करके ही आर्म होल का निशान लगाना होता है। तो जैसे कि मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये निशान 7.5 इंच का आ रहा है ना, तो हमने क्या करना है यहाँ पर करीब 1.25 इंच कम कर देना है। तो जैसे कि ये 7.5 आ रहा है, जब मैंने 1.25 इंच कम किया तो कितना हो गया 7.25 इंच। 7.25 का निशान लगा दिया, 1.25 इंच कम कर दिया, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली हम इसकी गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, ये देखें इस तरह से। तो हमने क्या करना है फिर उसके बाद हमने हाफ इंच का एक निशान और लगाना है, ये देखें। तो हमने इस गले की चौड़ाई वाले निशान से इस तरह से पहले तो डाउन करना है, हाफ इंच तिरछा करना है इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है शोल्डर वाले निशान को रखना है और इस निशान से इस तरह से मिला देना, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें। उसके बाद अब हमने ब्रेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट कितना रखना है, तो इसका तैयार चेस्ट है 38 इंच, तो हमने 38 का 4th पार्ट करना है, 1/4 करना है, तो हो गया 9.5 इंच यानी 9.5 इंच। तो इस तरह से हमने ये 9.5 इंच का निशान लगा देना है यहाँ पर, ये देखें। फिर हमने यहाँ से इस तरह से करीब 1 इंच का निशान लगाना है। फिर हमने यहाँ से गोलाई बनानी है। तो अब हमने कमर का निशान लगाना है। तो इसकी कमर तैयार है 32 इंच, तो जब 32 का चौथाई भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 यानी 8 इंच। तो हमने 8 इंच का निशान लगा दिया। अब हमने हिप का निशान लगाना है। तो इसकी तैयार हिप है 38 इंच, 38 का हाफ 19, 19 का हाफ 9.5। तो यहाँ भी हमने 4th पार्ट रखना है, 9.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद अब हमने दामन यानी घेरे का निशान लगाना है। तो हमने जितना हिप का निशान लगाया है ना
उसके हिसाब से हमने यहाँ पर हाफ इंच बढ़ा देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर हिप का निशान लगाया है 9.5 इंच का, तो हमने यहाँ पर दामन का निशान लगाना है 10 इंच, क्योंकि इसका 20 इंच घेरा तैयार रहेगा। तो 20 का हाफ होता है 10 यानी 10 इंच। तो देखिए हमने ये 10 इंच का निशान लगा दिया है। तो घेरे का निशान आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। कुछ लोग घेरा कम या ज़्यादा भी पहनते हैं, तो आप उसी तरह से अपने घेरे का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हमने घेर को हिप वाले से मिला देना है इस तरह से। फिर हमने चेस्ट वाले को कमर वाले से मिलाना है इस तरह से। उसके बाद हमने हिप वाले को कमर वाले से मिलाना है। उसके बाद अब बात करते हैं हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन कितना रखना है। तो यहाँ से आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ भी आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं। यहाँ पर आपने 1.5 या 1.25 इंच रखना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ भी आपने 1.5 इंच, यहाँ तो एक्स्ट्रा 1.5 इंच होता ही है। तो अब आप देख सकते हैं फ्रंट की फुल मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद हमने इसको कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक पार्ट कटिंग कर लेना है। तो जितना कपड़ा हमने फ्रंट के लिए फोल्ड किया था उतना ही हमने बैक के लिए मोड़ा। फ्रंट को बैक के ऊपर इस तरह से रखना है, ये देखें। तो यहाँ से बैक वाला कपड़ा करीब 1.5 इंच उठाकर रखना है, यानी ज़्यादा रखना है। उसके बाद हमने यहाँ से कपड़ा बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से। तो सबसे पहले बात करेंगे हमने यहाँ से बैक क्यों बढ़ाकर रखनी है और कितनी बढ़ाकर रखनी है। तो जैसे कि अगर मीडियम साइज़ का सूट है तो आपने यहाँ से बैक 1.25 इंच बढ़ाकर रखनी है। अगर मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ से बैक 1.5 इंच बढ़ाकर रख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई अगर 3 इंच रखनी है, तो देखिए फ्रंट पर 3 इंच का निशान तो पहले लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इस 3 इंच वाले को इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद ये जो बैक वाला कपड़ा है यहाँ से हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है इस तरह से, और हमने इसको इस तरह से बॉक्स टाइप का बना देना है। और यहाँ से हमने थोड़ी राउंडिंग करनी है इस तरह से। तो अब देखें यहाँ से भी करीब 1.25 इंच एक्स्ट्रा है, और यहाँ से भी हमने 1.25 इंच 1 एंड 2 पॉइंट बढ़ाकर रखना है इस तरह से, ये देखें। फिर हमने इस वाले निशान से इस तरह से इसको तिरछा करना है, थोड़ा क्रॉस करेंगे। तो हमने यहाँ से भी फ्रंट के बराबर से इस तरह से मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हमने बैक कटिंग करनी है। तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा, जहाँ से हमने ये जो राउंड बनाया है यहाँ से भी हमने करीब 1 इंच बढ़ाना है इस तरह से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह से, यहाँ से 1 इंच हो गया। तो हमने यहाँ से राउंड बनाना है इस तरह से, ये देखें। तो अब देखें हमने इस तरह से कटिंग करनी है। दोस्तों, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिज़ाइनर। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है अकील फैशन डिज़ाइनर। तो यहाँ भी हम सिलाई की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर हमने यहाँ से कट लगा देने हैं इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं। अब बात करते हैं बाजू कटिंग। तो अगर आप सभी साइज के बाजू की कटिंग सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं।